जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और हम आर.एस. अग्रवाल के मैथ से पढ़ाएंगे। तो आप भी प्रयास कीजिएगा कि उस बुक को साथ में रखिएगा और उससे क्वेश्चन देखिएगा और आगे भी बनाइएगा। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए आज टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए की तुलना में बी 60% कार्य कुशल है। यानी कि देखिए यहाँ क्षमता दिया हुआ 60% कार्य कुशल है। तो चलिए हम रेशियो मेथड से ही बनाएंगे सारे क्वेश्चन को। जितने भी टाइम वर्क के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। तो चलिए कह रहा है बी 60% कार्य कुशल है, तो 60% कार्य कुशल हो गया और ए जो है 100% हो गया। तो यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 8, क्योंकि 0 0 खत्म हो गया। 2 8 16 और 2 5 10। अब आइए तो कह रहा है कि ए का जो कार्य क्षमता वो कितना है 12। तो 5 के हिसाब से 12 को ले लेंगे और पूछ रहा है कि बी को उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो बी का अंतर है 8, तो 8 इंटू डी। तो चलिए 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 3 पचे 15 बराबर 2 इंटू डी होता है। चलिए तो डी बराबर हम लिख सकते हैं 15/2, यानी इसको लिख सकते हैं 7.5 पूर्णांक, यानी कि 7.1/2। तो देखिए इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं। ए रेशियो बी, ए का जो कार्य कुशलता है ए की तुलना में बी 60% है, तो 60% बढ़ा दिए और ए 100%। ये से ये खत्म। 2 8 16 2 5 10। तो इसकी कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता जो है 12 है, तो 12 5 गुने 12 बराबर बी की कार्य क्षमता 8 है, तो 8 कर दो, क्योंकि बी का हमको पूछ रहा है बी कितने दिन में कार्य करेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो बी का 8 गुने डी, 2 चौक 8 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 3 पचे 15 बराबर 2D और डी बराबर 15/2, यानी कि 7.5 7.1/2 दिन। चलिए तो इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे और रेशियो मेथड से जितना आसानी हो सके उतना आसानी में करेंगे। तो इसको लिखिए और हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ये है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे, रेशियो मेथड ही अपनाएंगे। तो चलिए रेशियो मेथड कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। बी कितने दिन में समाप्त करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले हम इसकी क्षमता को निकालेंगे। सबसे पहले क्षमता समय का हमेशा उल्टा होता है, तो इसको ऐसे, तो 5 या 15 और 5 दूना 10। देखिए हमेशा याद रखिएगा समय का उल्टा क्षमता होता है, ध्यान से।
अब इसको ले लिए 10 या 30। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का कितना है, 3 और 2 5, दोनों का 5 है, तो 5 और गुने डी, क्योंकि दोनों का निकालना है। तो 5 गुने डी, तो 6 5 30। तो डी बराबर कितना आ गया, 6 डेज। डी बराबर कितना आ गया, 6 डेज। आपका आंसर कितना होगा, 6 डेज आंसर होगा। चलिए 6 डेज आंसर होगा आपका। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो देखिए और जितनी जल्दी हो सके करिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। वही तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में करते हैं, और बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालेंगे, क्षमता। हम लोग निकालेंगे इसका क्षमता। तो जब क्षमता निकालेंगे तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक है। चलिए अब आप बताइए, ए और बी का जो कार्य क्षमता है वो 4 है और बी का कार्य क्षमता 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि बी 3 दिन तो ए 1 दिन, 4 दिन हो जाएगा। यानी कि ए है 1 दिन, ए का कार्य क्षमता कितना आ गया, 1 दिन। अब किसी एक को ले लीजिए, 15 चौक 60 या 20 तिया 60, तो 15 चौक 60। 60 में हमको पूछा क्या है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए। तो ए का हमको कार्य क्षमता 1 आया है, तो 1 इंटू डी, यानी कि डी बराबर 60 डेज। डी बराबर कितना डेज, 60 डेज। देख लीजिए फिर से एक बार, ए और बी का जो कार्य क्षमता है वो 15 है। ए और बी 15 दिन में कर सकते हैं, वही बी अकेले 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले समय का उल्टा क्षमता, तो उल्टा कर दिए हैं, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब जब हम बी 3 दिन आ गया है, तो बी 3 दिन तो ए 1 दिन, 3 1 4 दिन हो जाएगा, तो ए 1 दिन। अब कहता है तो किसी को भी ले, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, तो 5 चौक 20 तिया 60 हो जाएगा, और ए की कार्य क्षमता 1 है, तो 1 गुने डी, यानी कि डी बराबर 60 डेज। डी बराबर कितना दिन, 60 दिन। तो देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन ये कहता है कि तपस मिहिर से दुगना गति से कार्य करता है। क्वेश्चन देखिए, तपस जो है, क्वेश्चन नंबर 4, तपस मिहिर से दुगना गति से कार्य करता है। 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 वहीं कहता है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करें, यदि वो किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करे, तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा, कितने समय में पूरा कर सकेगा। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
तो तपस और मिहिर, चलिए ये मान लीजिए तपस और ये है मिहिर, तपस और मिहिर। तो कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है, यानी मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। तो ये निकल गया क्षमता, ये निकल गया क्षमता, क्योंकि दुगुना गति से कार्य करता है, यानी कि ये क्षमता निकल गया। तो चलिए अब कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करेंगे, दोनों मिलकर यानी कि 2 1 3, यानी किसी काम को 12 दिन में करेंगे, तो कह रहा है कि तपस अकेले कितने दिन में करेगा, यानी कि तपस अकेले कितने दिन में करेगा। तो 2 छक 12, 2 छक 12 और 3 छक 18, यानी कि 18 बराबर डी, यानी कि डी बराबर हो गया 18 डेज। कितना दिन? 18 दिन। यानी कि तपस को अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेंगे तपस को अकेले काम करने में। ठीक है, देखिए तपस और मिहिर की जो कार्य दुगुना गति से कार्य करता है, यानी मिहिर 1 तो ये तपस 2 गुना गति से कार्य करता है। अब दिया हुआ है कि 12 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर काम करता तो 12 दिन में करता। तो दोनों मिलकर यानी दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 3। तो दोनों मिलकर 12 दिन में करता है। तो पूछा तपस का कितना होगा? तो तपस का यानी 6 दूना 12 तो 6 तिया 18, 18 दिन होगा तपस अकेले काम करेगा 18 दिन लगातार। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसको हम मिटाएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा 18 दिन में तथा बी अकेले इसे पूरा 12 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है तथा बी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले ने इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, कर सकता है। तो बी अकेले ने इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, कर रहा है कार्य करके छोड़ दिया। तो शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा? तो शेष कार्य को ए अकेले और कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि ए 18 दिन लगाता है और बी 12 दिन लगाता है, लेकिन 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है बी जो होता है 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है। चलिए ए सबसे पहले 18 दिन लगाता है, तो हम लोग ये 18 दिन और बी कितना दिन? 12 दिन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रेशियो डिफाइन कर लेंगे, रेशियो डिफाइन कर लेंगे। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 15 दिन है। कितना है? बी से 15 दिन में करता है। चलिए तो ये 15 दिन हो गया। अब इसको क्षमता निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि क्षमता समय का उल्टा होता है, तो फिर उल्टा कर देंगे, तो 3 पचे 15 और 3 छक्का 18, 3 पचे 15 और 3 छक्का 18। अब देखिए अब ये आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बचा आप जो बस लगा दीजिए। तो कह रहा है इसके हिसाब से लेंगे तो 90, या फिर इसके हिसाब से भी लीजिएगा तो 90, 18 पचे 90। अब कह रहा है
कि बी अकेले इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो बी का कार्य क्षमता 6 और 10 दिन कार्य करता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है, और शेष जो बचता है वो ए कितने दिन में करेगा, शेष ए जो है कितने दिन में करेगा। तो देखिए 90 ये 60 हो जाएगा, तो 60 इधर आएगा तो घट जाएगा 5D, तो 30 बराबर 5D, यानी कि 6 पंचे 30, यानी डी बराबर 6 डेज, डी बराबर 6 दिन, यानी 6 दिन, 6 दिन में क्या करेगा, पूरा कर लेगा ये अकेले कितने दिन में लगाएगा, 6 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेगा। चलिए ये अकेले इस कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसे हम मिटाएंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है ए एक कार्य को 1/2 दिन में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य को 1/2 दिन में समाप्त करता है, 1/2 दिन में 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, और कुछ भी हो हम लोग रेशियो मेथड ही इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कहता है ए का 1/2 भाग कितने दिन में, 5 दिन में, यानी कि ए बराबर 10। बी कहता है 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में, यानी 3 तिया 9, यानी कि 15 दिन। और सी कहता है कि 2/3 भाग कितने दिन में, 8 दिन में, 2 चौक 8, यानी टोटल 12 दिन। तो देखिए हमको रेशियो पता चल गया, ए का, बी का, सी का, 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन। अब इसको क्षमता ज्ञात कर लेंगे, क्षमता। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 10 छक 60, 15 चौक 60 और 12 पचे 60, ये हो गया क्षमता इसका। 10 छक 60, और हमेशा यदि 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चौक 60। अब यहाँ कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं 15 चौक 60 वाला को, क्योंकि आप किसी को भी ले सकते हैं। 15 चौक 60 हम लोग ले लिए हैं। अब कहता है तीनों मिलकर, तो 6 4 10 और 10 और 5 15, तो 15 गुने डी, 15 गुने डी। चलिए 15 गुने डी, तो हमें पता है 15 चौक 60, यानी कि डी बराबर 4 डेज। डी बराबर कितना दिया है, 4 डेज। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों मिलकर इस कार्य को
4 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, ध्यान से सबको रेशियो में ही बांटना है और कुछ नहीं करना है। ए 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो 10 दिन आ गया इसका, जबकि 3/5 भाग 9 दिन में करता है तो आ गया 15 दिन आ गया, और 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो ये आ गया 12 दिन आ गया। अब यहाँ पे ए का 10, बी का 15 और सी का 12 आ गया। तो आपको पता है कि सबसे पहले टाइम का उल्टा क्षमता होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम निकाल के 6 और 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 10 छक 60 और 15 चौक 60 और 12 पचे 60 होता है। और हमको पता है कि 10 छक 60 के रेशियो से करा तीनों मिलकर, तो 6 4 10 और 10 5 15, 15 गुने डी कर देंगे, डी बराबर 4 डेज। डी बराबर कितना दिन आएगा? 4 दिन आएगा। बस इसको आप लोग ध्यान में रखना है कि डी बराबर 4 दिन आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर, मिलकर किसी कार्य को आठ दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो कर आप बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को पूरे 4 दिन लगातार लगा रहता है। बी अकेले इस कार्य में 4 दिन लगातार लगा रहता है, 4 दिन लगातार लगा रहता है, 4 दिन लगातार लगा। इसके पश्चात ए अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा? इसके पश्चात ए को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान रखना है, और एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो हम कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, ताकि हौसला बुलंद हो और हम अच्छे कंटेंट के साथ इसी तरह से एकदम शॉर्ट मेथड लेके आए, ताकि आप लोगों को टाइमिंग, देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि टाइमिंग पे डिपेंड करता है एग्जाम हमेशा, कि टाइम आप कितना ले रहे हैं। तो जितना कम टाइम, यदि आपको 30 मिनट बचा है और क्वेश्चन भी 30 है और आपको यदि आता है टाइमिंग बचाने के लिए, तो आप 30 में 30 भी कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं आता है तो आप 30 में 20-22 तक ही रह जाएंगे। इसलिए हमेशा टाइमिंग का ख्याल रखा जाता है एग्जाम में। और हम कहेंगे कि आप लोग जितना से जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप लोग को जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और हम भी चाहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे, ताकि हर एक मैथ आसान हो जाए। लगे ही नहीं कि हाँ, वो तो जो डर होता है मैथ से, वो डर खत्म हो जाए। लगे नहीं कि हाँ हमको किसी से डर लगता है। आप लोग से यही है कि आप लोग जितना हो सके इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको पूरा करेंगे। कहता ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। वहीं कहता है बी अकेले इसी कार्य को 12 दिन में। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्षमता निकालेंगे, क्षमता। और क्षमता निकालने का तो 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। चलिए क्षमता निकल गया, समझिए कि पूरा काम हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को 4 दिन में लगातार लगा रहता है। बी जो है, अच्छा एक बात बताइए, बी यदि दू है, बी यदि दू है तो आप कह सकते हैं बी यदि दू है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा क्योंकि 3 है तो 2 और 1 3। तो उसी तरह से ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बी अकेले, तो सबसे पहले इसको हम ले लेंगे 8 तिया 24। अब बी अकेले इस कार्य को 4 दिन में, तो बी का कार्य क्षमता कितना 2 है, तो 2 और गुने 4, ठीक है। बी का कार्य क्षमता 4 दिन। अब कह रहा है हमको क्या निकालना है, ए का अकेले इस कार्य में कितना दिन, तो ए का कितना 1, ए का 1 है तो +1 इंटू डी, ए का निकालेंगे। तो अब देखिए 24 बराबर 8 प्लस डी, तो इधर आ जाएगा तो 24 माइनस 8 बराबर डी, यानी कि डी बराबर 18 दिन, 16 दिन। तो डी बराबर आ गया टोटल 16 दिन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में काम करेगा। ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में। देख लीजिए फिर से, ए और बी मिलके 8 दिन में काम करता है, बी अकेले 12 दिन लगाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता कितना आ गया, 4 या 12, 8 दूनी 16। अब देखिए यदि बी 2 है तो क्या ए 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 1 3, यहाँ 3 तो 2 है तो 1 हो गया, तो ए का 1 हो गया। अब 8 या 24, तो 2 और एक बोल रहा है कि बी जो है 4 दिन काम किया, तो बी के साथ 4 दिन काम करा दिए और प्लस 1 का निकालना है, 1 इंटू डी कर दिए, तो 4 दूनी 8, तो 8 या 24, यानी इधर 8 घटा भी 8 घटा देंगे तो टोटल आ जाएगा डी बराबर 16 दिन। समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लगभग फंसाने के लिए इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इसे मिटा देंगे। चलिए तो हम लोग इसे मिटा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, 9 दिन में समाप्त करता है। यदि बी की कार्य क्षमता, यदि बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है, कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, और फिर हम लोग वही करेंगे रेशियो वाला मेथड, फिर से हम लोग रेशियो वाला मेथड ही लेके चलेंगे। तो चलिए कह रहा है ए से 50%, मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था सेम क्वेश्चन है, ए से 50%। चलिए ए और बी, कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता जो ए से 50% अधिक है, ए से कितना अधिक है, 50% अधिक है, ठीक है, ए से 50% अधिक है, तो ये और ये खत्म, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। आपको पता है कि यहाँ कार्य क्षमता दिया हुआ, तो क्षमता ये निकल गया, क्षमता, ठीक है। अब कहता है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए ए का 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो पूछ रहा बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा।
बी का टोटल काम इतना, डी निकाल देंगे, 3 तिया 9, यानी कि डी बराबर 6 दिन, डी बराबर 6 दिन। देखिए क्वेश्चन लिखने में समय लग जा रहा है, इनसे बहुत बहुत ही आसान है, बनाना एकदम इजी वे में है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाएंगे और आप लोग देखिएगा, इसको हम मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कर सकता है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए बी सी तीनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर हम लोग वैसे ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 नंबर। चलिए तो कह रहा ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में करता है, बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में करता है, और सी प्लस ए मिलकर 36 दिन में करता है। चलिए ए बी 18 दिन, बी और सी 24 दिन, और सी और ए 36 दिन। अभी तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 72, तो 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72, इसका निकल गया क्षमता। चलिए अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही ए बी बी सी और सी आ जाए तो हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर जितना आएगा उसमें 2 से भागा दे देना है। तो चलिए 4 और 3 7 और 7 और 2 9, यानी कि 9/2। अब इसको 9/2 से भागा देने से अच्छा ये जो 2 है उसको यहीं पे गुना कर दिया जाए, 2 गुने 2 गुने 2। कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुने 2 गुने 2 कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। 18 चौक 72, या फिर आप 8 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही पड़ेगा। तो 72 बराबर, ठीक है 72। अब देखिए कह रहा है तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 4 3 7 और 2 9, 9 गुने डी, 9 8 72, ठीक है। और 2 यहाँ जो था 9 8 72, ठीक है, और 2 यहाँ भी था, तो 8 में 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो डी बराबर 8 × 2 बराबर 16 डेज। कितना दिन आएगा, 16 दिन आएगा। टोटल काम कितने दिन में होगा, तीनों मिलाकर 16 दिन में टोटल काम कर लेंगे। ध्यान से कभी भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको 2 से गुना लास्ट में कर देंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि यदि नहीं कटेगा तो यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, जरूरी नहीं है कि उसको भागा देना जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये नहीं है, कर सकते हैं, तथा बी तथा सी इसे 12 दिन में, तथा बी तथा कर सकते हैं, बी तथा सी इसे 12 दिन में, इसे 12 दिन में, तथा कह रहा है कि सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। चलिए सी तथा समाप्त कर सकते हैं, तो कह रहा सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो ए और बी मिलकर 8 दिन में, ए और बी मिलकर कितना दिन में, 8 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। वही सी तथा ए मिलकर कितना दिन में करते हैं, सी तथा ए 15 दिन में करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्षमता ही निकालेंगे। हम लोग को तो यही पता है कि सबसे पहले क्या निकाला जाता है, क्षमता निकाला जाता है। तो इसकी क्षमता, इसका एलसीएम निकाल देंगे। पहले सबसे पहले एलसीएम 120, तो 15 × 20 से, 12 × 20 से और 15 × 20 से, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 8 33, लेकिन बटा 2 करना है। 2 आ गया नीचे, तो इसमें 2 से गुना, यदि कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटता है तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको ले लेंगे, तो 30 × 8 240, 30 × 8 240, 240 हो गया। चलिए तो 240 हो गया। अब कहता क्या है इसमें, कह रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, सी। अच्छा एक बात बताइए सबसे पहले कि हमको निकालना है सी निकालना है, तो ए बी का मान कितना आया है, 15 × 30 आया है। तो हम यहाँ ए बी का मान, यदि हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33 है, तो ए बी का मान 30 धर, तो सी का मान हमको 3 निकल जाएगा। सी का मान हमको 3 निकल गया, ठीक है। और सी का मान 3 निकल गया, तो पूछता किसका है, सी का। तो सी का 3 × डी हो गया, निकल गया। सी का मान हमने 3 निकाल दिया था, 3 का मान निकाल दिया, तो 80 × डी, यानी कि डी बराबर टोटल 80 दिन लगेंगे कार्य करने में सी को अकेले। यदि बी पूछता तो फिर बी का निकाल देते, यहाँ से बी का निकाल देते, ए और सी का मान धर देते, बी का निकल जाता। उसी तरह से हम लोग आगे बनाएंगे। तो चलिए आगे बनाएंगे। तो इसे यदि आप लोगों को नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार फिर से
a प्लस बी बराबर 8, b प्लस सी बराबर 12 और c प्लस ए बराबर 15। सबसे पहले हम इसको क्षमता ज्ञात करें। किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में लगभग में पहले क्षमता ज्ञात करना। यदि आप क्षमता ज्ञात कर लिए तो सारा क्वेश्चन 50% आपका बन गया। तो उसी तरह क्षमता ज्ञात कर लिए, 15, 10 और 8 आ गया। तो सबसे पहले बात, ए बी सी दिया हुआ तो तीनों को जोड़ के 33/2 आया। तो हम जानते हैं कि 2 यहाँ नहीं कट रहा है, तो 2 को इसमें गुना कर देंगे, तीनों को गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद 30 8 240, लेकिन पूछता किसका है, सी का, और हमको दिया हुआ ए प्लस बी बराबर 30। तो ए प्लस बी बराबर मैंने 30 रख दिया, तो सी का मान 3 निकल गया। तो यहाँ 240 और यहाँ 3 इंटू डी, यानी कि 3 का मान, यानी सी का मान हम निकाल दिए। तो सी का मान टोटल 80, यानी कि 80 दिन आया टोटल काम। चलिए, और आज के लिए इतना ही तक। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा कंटेंट हम ला सके आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हमेशा हम आगे भी, अगले भी नेक्स्ट जो वीडियो जाएंगे या टॉपिक्स जो आएंगे उसमें भी हम प्रयास करेंगे इसी तरह से शॉर्ट वीडियो। तो जितना कम समय में आप मैथ को सोल्व कर सकते हैं उतना समय में हम लेके आएंगे। इसीलिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि व्यूज बढ़े, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आए। दोस्तों को शेयर कीजिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें बताइए कि इतना आसान मेथड आया है, इतना आसान मेथड है, आप नहीं जो सीखने वाला रहेगा वो भी मैथ सीख सकता है। तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी चाहे तो ये मैथ आसानी से सीख सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, ताकि उसे ये वीडियो नहीं मिले। आप ये मत समझिएगा कि मैं अभी बच्चा हूँ तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ और इसको अच्छे से मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बढ़े और आगे आप काम करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।